हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम लोग ना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसे ग्रीक भाषा में भी बोलते हैं कि त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी हम ट्राइंगल की साइड और एंगल की मेजरमेंट और उनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ए बी सी, राइट एंगल है बी। ये बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा। तो ए बी हमारा क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर। बी सी क्या हमारा, बेस। और ए सी क्या हमारा, हाइपोटेन्यूज। जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है। इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर है उसे हम पी नाम दे देते हैं, बेस को हम बी नाम दे देते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम एच नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा। थीटा ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल जो 90 के सामने बेस वाली साइड पे 90 के सामने जो एंगल होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। आप यहाँ साइन थीटा की जगह साइन सी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सी नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ए होता तो आप साइन ए भी लिख सकते हो। तो हमारी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले 3 मेन है। साइन थीटा का पूरा नाम साइन होता है, बट हम इसे लिखते शॉर्ट नेम है सिन। सिन थीटा हम बोलेंगे साइन ही। इसकी फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट थीटा, इसकी होती है टेंजेंट थीटा। 3 और रेशियो होती हैं, वो इनकी उल्टी होती हैं। उल्टी का मतलब इनकी रेसिप्रोकल। जैसे एक होती है कोसेक थीटा, ये साइन थीटा की उल्टी होती है। एक होती है सेक थीटा, ये कॉस थीटा की उल्टी होती है। और एक होती है बेटा जी कॉट थीटा, ये टेन थीटा की उल्टी होती है। क्लियर है बेटा। हमारी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बेटा। और मैंने आपको इनके फुल नाम बताया। इससे हम साइन थीटा होता है इसका नाम, बट हम पढ़ेंगे सिन थीटा। कोसिकेंट थीटा बट हम शॉर्ट नेम लिखेंगे कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा इसे हम लिखेंगे कोसेक थीटा। सीकेंट थीटा इसे हम लिखेंगे सिर्फ सेक थीटा। और कोटेंजेंट थीटा इसे हम बोलेंगे सिर्फ कॉट थीटा। ठीक है बेटा। अब इन्हें निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम लर्न करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या होता है इसे लर्न करने का फॉर्मूला बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये फॉर्मूला हम इससे कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा P अपॉन एच। जो ये पहली रेशियो है P अपॉन एच, ये किसकी रेशियो होती है, एस यानी साइन थीटा की। साइन थीटा की रेशियो क्या होती है, P अपॉन एच। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हमारी दूसरी रेशियो है B अपॉन एच, ये किसकी रेशियो होती है, कॉस थीटा की, B अपॉन एच। C मतलब कॉस थीटा। और जो हमारी तीसरी रेशियो है P अपॉन बी, वो किसकी रेशियो होती है, T मतलब टेन थीटा। ठीक है बेटा। यानी हमारी साइन थीटा की रेशियो होती है P अपॉन एच, कॉस थीटा की रेशियो होती है B अपॉन एच और टेन थीटा की रेशियो होती है P अपॉन बी। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉसेक साइन का उल्टा होता है बेटा। अगर साइन P अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, तो कॉसेक थीटा होगा H अपॉन P। सेक थीटा अगर कॉस का उल्टा है और कॉस थीटा की वैल्यू V अपॉन एच है
तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एच अपॉन बी। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा की रेशियो पी अपॉन बी है, तो बेटा कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन बी। क्लियर है बच्चों, ये इनकी रेशियो होती है, किनकी रेशियो, साइड्स की रेशियो। अच्छा, टेन और कॉट का ना एक रिलेशन और भी होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे रेशियो फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.1 में यूज होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन के लिए आपको अलग वीडियो में डालूंगा जिसमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज बेस करेंगे, जितने हमें फॉर्मूले की नीड है हम उतने ही यूज़ करेंगे। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं। 8.1 में 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा। तो मैंने पहली टाइप्स के क्वेश्चन लिए, जिसमें नॉर्मल आपको ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी, और बाकी अदर 5 या उनमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो वैल्यू पूछेगा। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा दिया है, साइन ए दिया है 3/4, और कह रहा है कैलकुलेट करो कोस ए और टेन ए। ये 2 वैल्यू भी पूछ सकता है, या अदर 5 जो बाकी 5 बची वो भी पूछ सकता है। ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के बेस के क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड टाइप में क्या होगा, वो आपको ऐसे साइन ए या कॉस ए या टेन ए की वैल्यू देगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक कंडीशन देगा, उन्हें इक्वल प्रूव करने के लिए बोलेगा। वो हम दूसरी टाइप है, वो क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। और तीसरी टाइप है बेटा, जिसमें एंगल का इफेक्ट आएगा, कि अगर यहाँ सी है तो आप यहाँ पर साइन सी लिखोगे, अगर बेस में ए है तो यहाँ साइन ए लिखोगे, उसके बेस के क्वेश्चन है। तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं वो है हमारा थर्ड। ठीक है बच्चे, आपको साइन ए क्या गिवन है बेटा, 3/4। कहता है साइन ए 3/4 है, तो कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए। पहले हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा एंगल बी है, और ये सी है। ठीक है, साइन ए का मतलब जो एंगल ए है वो 90 के सामने है, यानी बेस में वो ए होना चाहिए। अगर यहाँ साइन सी होता तो बेस में सी होता। ये हमारा एंगल है थीटा। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा होता है बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। हमें गिवन क्या बच्चों, हमें गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया था आपको, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये एक रेशियो है, अब रेशियो कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हम इनके साथ ना के लगा देंगे ऐसे, कि साइन ए की जो वैल्यू है वो 3k/4k है। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगर मैंने कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3k, p की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3k, और h यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई 4k। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है बेटा, बेस की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से बेस की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास 2 साइड गिवन हो और एक साइड निकालनी हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। ओके बेटा, क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम हमारी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ck का होल स्क्वायर। बेस क्या है बेटा, हमें नहीं पता, निकालना ही हमें। और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 4k का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करो आप, c का स्क्वायर 9, k स्क्वायर
बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चे 7 के स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब जो यहाँ स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में जब जाता है तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, तो हमारा बेस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 के स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई बेटा रूट 7 की। क्लियर है बच्चों, तो हमारा बेस आ गया बेटा रूट 7 की। अब मेरे पास तीनों साइडों की वैल्यू है बेटा, अब मैं बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पूछ रहे हैं उनकी वैल्यू में फाइंड कर सकता हूँ। फिलहाल 2 पूछी है, किस किस की वैल्यू पूछी है cos A की वैल्यू पूछी है और tan A की वैल्यू पूछी है। तो बेटा जी cos A का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बेस क्या है बेटा हमारे पास रूट 7 की, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4 की, के से के कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट 7 अपॉन 4। ऐसे ही परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 3 की, बेस क्या है बेटा रूट 7 की, ठीक है, तो के से के कैंसिल, वैल्यू आ गई 3 अपॉन रूट 7। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आप सबको कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगी और वह अदर 5 या उनमें से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बेस पर और क्वेश्चन है इसी तरीके के, पहले हम वो करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखो आप, सॉल्यूशन 4th क्वेश्चन था, कहता है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। आपको गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8, ये वैल्यू आपको गिवन है। 15 कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में जाके अपॉन में, तो cot A की वैल्यू क्या आएगी बेटा 8 अपॉन 15, ये हमारी cot A की वैल्यू आ गई। हम इनके साथ क्या लगा देते, मैंने बताया था के पुट कर देते हैं, फिर हम क्या लेते हैं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे एंगल ए बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने आपको रेशियो में फॉर्मूला लिखवाया है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करो तो पहले जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं उन एक्सरसाइज के आगे उन्हें जरूर लर्न कर लेना। लर्न करने से क्या होगा कि ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी बेटा। बिना लर्न किए करोगे तो दिक्कत करेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है 15 के, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा नहीं है, और बेस क्या है हमारे पास 8 के। ओके, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा पाइथागोरस। मैंने बताया जब भी 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड आपको निकालनी हो तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 15 के है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू 8 के स्क्वायर है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। ओके, 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 225 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इन्हें ऐड कर दो बेटा 9 8 289 के स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। 289 किसका रूट होता है बच्चों 17, और के स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो के आ जाएगा
तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 17K। क्या वैल्यू आ गई बेटा 17K। अब मेरे पास तीनों साइड आ गई। समझ में आया बेटा? जब भी दो साइड गिवन हो हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। अब जो जो वैल्यू वो पूछ रहा है वो निकाल दो। किसकी वैल्यू पूछी है उसने साइन ए की, और किसकी पूछी है सेक ए की। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा P/H। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, मैंने बताया था आपको। तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B यानी बेस। अब वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर यानी P कितना है 15K, हाइपोटेन्यूज कितना है 17K, K से K कैंसिल, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15/17। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास बेटा 17K, बेस क्या हमारे पास बेटा 8K, K से K कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 17/8 आ गई। समझ में आया बेटा? अगर ये अदर 5 पूछता, जैसे मैंने सिर्फ 2 निकाली है, मान लो बाकी वैल्यू भी पूछता, तो हम बाकी सब वैल्यू से फाइंड कर सकते थे। जैसे कहता अगर कॉस ए भी पूछ लेता तो मैं कॉस ए का फॉर्मूला लगाता B/H। tan ए पूछ लेता तो tan ए का फॉर्मूला में लगाता P/B और इनकी वैल्यू पुट कर देता। B यानी बेस कितना है 8K, H यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 17K, परपेंडिकुलर कितना बच्चे हमारे पास 15K और बेस कितना है 8K। फिर वही K से K कैंसिल, तो cos A की वैल्यू क्या आ गई 8/17, K से K कैंसिल, tan A की वैल्यू क्या आ गई 15/8। तो क्लियर है बच्चों आपको कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और अदर 5 निकालनी हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा? अब मैंने आपको बताया था दूसरी टाइप होती है कि वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना पूछकर ऐसे एक कंडीशन दे देगा क्या क्या इनकी वैल्यू फाइंड करो। करने का तरीका वही है हमारे पास। हम क्या करेंगे पहले क्या गिवन है हमें वो देखो cot थीटा की वैल्यू बेटा, cot थीटा की वैल्यू है 7/8। मैं इनके साथ k ले लूंगा, फिर मैं राइट ट्रायंगल बनाऊंगा एक, और मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो भी एंगल है वो 90 के सामने बेस होना चाहिए। अब इन्हें हम कुछ भी नाम दे देंगे ABC। अब मेरे पास cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप कंपेयर करो बेस की वैल्यू क्या हो गई 7K, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 8K। किसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है। वही सेम जब मेरे पास दो साइड की वैल्यू हो तीसरी फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी पाइथागोरस का यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बच्चे 8K इसका होल स्क्वायर, बेस कितना बच्चे 7K इसका होल स्क्वायर, और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49K स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। 64 और 49 को ऐड करेंगे तो 113K स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब जो H स्क्वायर है वो इधर आके क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। तो यानी अब 113 तो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 113 तो रूट में रहेगा, K स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा K। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया बेटा। क्या आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 113K। ठीक है बच्चों? अब आप जो भी ये कंडीशन दिया उनको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया बेटा जी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास कंडीशन। तो जो वैल्यू है वो इनमें पुट कर दो साइन और कॉस की। तो बेटा जी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा हमने वैल्यू नहीं निकाली वो वैल्यू निकाल लो। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए साइन कॉस और कॉट, तो ये तीनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। इनकी वैल्यू रख दो। परपेंडिकुलर कितना है, 8 के। हाइपोटेन्यूज √113 के। क्लियर है बेटा। बेस क्या है, 7 के। और हाइपोटेन्यूज √113 के। बेस क्या है बेटा, 7 के। और परपेंडिकुलर क्या है, 8 के। देखो के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/113। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/113। और कॉट थीटा आ गया 7/8। हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। बताओ बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 8/√113। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/113। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू रखो। क्या है कॉस थीटा की वैल्यू बेटा, 7/√113। यहाँ भी कॉस की वैल्यू 7/113। देखो बच्चे, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी की। क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस बी²। जब भी दो नंबर सेम नंबर, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस बी²। तो यहाँ पर देखो सेम नंबर से एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस बी², यानी 1² माइनस 8/113। ऐसे बेस में भी सेम नंबर है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, a² माइनस बी²। क्लियर है बेटा सबको। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। √113 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो 130। ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 130। ओके बच्चों, अब मैं ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लूंगा और नीचे वाले नंबर्स का अलग एलसीएम। पहले मैं ऊपर वालों का एलसीएम ले रहा हूँ, तो 1 और 113 का एलसीएम क्या आएगा, 130। क्या आएगा बेटा एलसीएम, 130। तो 113 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लाई। या आप एलसीएम लेके करो, एक ही बात है। 1 × 64 64। ऐसे बेटा हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, इनका भी क्या एलसीएम आएगा दोनों का, 113। तो 113 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 149 से। तो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 113 113 ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा बेटा हमारे पास, 113 माइनस 64 49 और 113 माइनस 49 64। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। क्लियर है बच्चों सबको, आ रहा है बेटा ये आप सबको समझ में, ठीक है बच्चे। सेकंड पार्ट क्या था बेटा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा कॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 7/8। तो हम क्या करेंगे, 7/8, यहाँ स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 64। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। कभी कभार ना बोर्ड में वो क्या करता है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्ट दे दिए, वो ये भी दे सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसे लेफ्ट हैंड साइड बोल देगा, इसको राइट हैंड साइड बोल देगा। इनको इक्वल करने के लिए भी वो बोल सकता है बेटा। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ गई आप सबको। अब देखो बेटा, तो देखो ये दोनों हमारी इक्वल भी आ रही है, तो समझ में आया बेटा कि वो आपको एक रेशियो देगा और कंडीशन सोल्व करने के लिए बोलेगा या प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो आप कैसे करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8।
ये भी सेम, यहाँ पर आपको देखो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला के दिखाओ। पहले हम लेते हैं जो हमें गिवन है। क्या गिवन है बेटा? 3 cot A इक्वल टू 4। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड। तो बेटा जी cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। फिर हम क्या करते हैं, इनके साथ क्या ले लेते हैं बेटा? k, यानी और cot का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमारा बेस हो गया 4k और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k। फिर मैंने बताया बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए बी सी। अब ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेटा जी बेस क्या है? 4k, परपेंडिकुलर क्या है बेटा जी? 3k, और हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? हाइपोटेन्यूज की। मैंने बताया आपको कभी भी दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्राइंगल में, एक साइड निकालनी हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेटा जी परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 3k, बेस क्या है बेटा? 4k, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना। ओके, ठीक है, स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और k स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इन्हें ऐड कर दो, 16 और 9 क्या होता है बेटा? 25 k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा हमारा? स्क्वायर रूट। 25 का रूट क्या होता है? 5, के स्क्वायर का के। लो जी हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। क्या आ गई वैल्यू बच्चे? 5k। तो अब हमें जो जो चाहिए उनकी वैल्यू फाइंड कर लो। क्या क्या चाहिए प्रूव करने के लिए? तो tan थी, एक cos है और एक sin है। हमें चाहिए बेटा जी sin है, cos है और tan है। sin का फॉर्मूला होता है P/H, cos का फॉर्मूला होता है B/H और tan का फॉर्मूला होता है बेटा P/B। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? 5k, तो k कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 3/5। बेस क्या है बेटा? 4k, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 5k, k कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गई? 4/5। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा आपको? परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारे पास? 3k, बेस क्या है बेटा हमारे पास? 4k, k से k कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गई? 3:4। तो मेरे पास देखो तीनों की वैल्यू आ गई जो मुझे चाहिए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है बच्चे? 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 प्लस tan a की tan a की वैल्यू 3/4, ये क्या आएगा? 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये क्या आ गया? 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा जी हम इनका क्या ले लेंगे? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम अलग और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम अलग। तो 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 16। तो ऊपर क्या आएगा? 16 1 जा 16 और 1 9 जा 9। ऐसे नीचे वाले नंबर का भी क्या लेंगे हम? एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा इनका भी? 16, 16 1 जा 16 और 1 9 जा 9। देखो बेटा 16 से 16 कैंसिल, क्या रहेगा बेटा आपके पास? 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई बेटा? लेफ्ट हैंड साइड आ गई
ठीक है। अब हम क्या लेंगे बेटा जी, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड बच्चे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो बेटा जी कॉस की वैल्यू क्या है? 4/5, 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या है बेटा? 3/5, 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखो यहाँ भी 25 है बेस, यहाँ भी 25 है, तो एलसीएम भी 25। बेटा जब बेस सेम होता है ना, तो जो ऊपर न्यूमरेटर है वो भी सेम आ जाते हैं, यानी ऊपर भी सेम आ जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 क्या होता है? 7/25। देखो ये भी 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों सबके क्वेश्चंस? मैंने आपको बताया कि जब आपको एक रेशियो गिवन हो, या तो बाकी साइड्स की रेशियो पूछेगा या फिर वो कोई कंडीशन प्रूव करने को कहेगा। अब बेटा हम अगली टाइप पे चलते हैं। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ जो भी एंगल था, जैसे यहाँ tan ए था तो हमने बेस ए लिया, लेकिन अगर यहाँ पर बी होता तो मैं बेस बी लेना पड़ता। ठीक है बेटा, अगर सी होता तो सी लेना पड़ता। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइप में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 आप समझो। कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, वो राइट एंगल है बी पर। लो जी एंगल बी जो है वो राइट एंगल। अब मैंने बी को 90 डिग्री का एंगल ले लिया, यानी ए और सी जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे है। तो बेटा या तो हम इसको ए लेंगे, इसको सी लेंगे, या इसको सी लेंगे और इसको ए लेंगे। तो हम एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे यहाँ ए लिखा है तो हमने इसको क्या ले लिया? ए। तो इसको क्या लेना पड़ेगा? इस एंगल को सी। ओके बेटा, तो पहले हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में देखते हैं। कहता है ए बी जो है वो 24 है, ए बी की वैल्यू गिवन है 24। बी सी जो है वो 7 है, बी सी की वैल्यू गिवन है 7। आपको क्या नहीं दिया बेटा? हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, यानी ए सी। तो हम ए सी को फाइंड करते हैं। क्या लिखोगे? यूजिंग पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 7। हम वही इसके साथ क्या लगा देंगे? की, यानी 7 की। बेस क्या है बेटा? 24, जिसे हम क्या लिख के चलेंगे? 24 की। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। ओके, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 49 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इन्हें ऐड कर दो बेटा, ये आएगा 625 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट। 625 का रूट क्या होता है? 25। के स्क्वायर का रूट क्या होता है? के। ये लो जी हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 25 के। क्लियर है बेटा? जब भी दो साइड गिवन हो और आपको थर्ड साइड निकालनी हो, आप किसका यूज करोगे बेटा? बताओ। पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, अब देखो बच्चे, मुझे यहाँ पर कहते हैं साइन ए कॉस ए निकालो। तो साइन ए कॉस ए तो आराम से निकल जाएगा। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? 7 यानी 7 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 25 के। के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। ऐसे ही सेकंड बार हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा? 24 लिखा है, 24 के हो गया,
और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 25 के से के कैंसिल, कॉस आ गया 24/25। तो मेरे पास देखो साइन ए की वैल्यू भी आ गई और कॉस ए की वैल्यू भी आ गई। सही में आ गया बेटा, क्लियर है आपको साइन ए कॉस ए कैसे निकालते हैं। बट सेकंड पार्ट देखो आप, ये फर्स्ट का ही एक पार्ट था, सेकंड पार्ट में कहता है साइन सी कॉस सी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, साइन सी कॉस सी। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर साइन के साथ एंगल की जगह ए लिखा है तो ये जो थीटा होता है हमारा, इसको हम ए नाम देंगे, और अगर यहाँ सी लिखा है तो हम इसको नाम क्या देंगे, सी नाम देंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस फिगर को ना ऐसे घुमा दूंगा, इस फिगर को जब मैं इसे घुमाऊंगा तो जो सी है वो बेस बन जाएगा, बी तो 90 का ही रहेगा, बी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जो बेस ए था अब वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस हो गया, और जो बेस था वो अब परपेंडिकुलर। वैल्यू वही रहेंगी, क्या है, हमारे पास BC 7 है, AB 24 है और AC 25। ठीक है बच्चे, यानी अगर हमें एंगल ए निकालना था तो हमने अपॉन में ए रखा, नीचे ए रखा, बेस ए रखा, और अगर सी निकालना है तो हमने फिगर को घुमा दिया और अब बेस क्या हो गया, सी हो गया बेटा। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला वही, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला P/H। इनकी वैल्यू लिख लो, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है बेटा 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बेस कितना है बेटा 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 25। क्लियर है बच्चों आपको कि हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अगर एंगल ए होगा तो बेस में ए रखेंगे, और अगर एंगल सी होगा तो बेस सी रखेंगे। ये हमारी थर्ड टाइप है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम कर लेते हैं ताकि हमें पूरी एक्सरसाइज ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, कहता है फाइंड tan P माइनस कॉट, और जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है उसमें बेस में R लिखा है, तो R से R वैल्यू जो R से R वाली वैल्यू तो निकल जाएगी, बट जो P है जिसका एंगल P है वो वैल्यू तो नहीं निकलेगी। उसके लिए मुझे इस फिगर को क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। जब मैं फिगर को घुमाऊंगा तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस में पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, और जो बेस में था वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में हमें 2 साइड गिवन है। जब 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड गिवन ना हो तो आप पहले थर्ड साइड निकालोगे, किससे, पाइथागोरस। इन ट्रायंगल PQR यूजिंग क्या फॉर्मूला होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो बताओ बेटा परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल के हिसाब से 12, बेस मुझे पता नहीं, और हाइपोटेन्यूज कितना 30। ठीक है बच्चों, 12 का स्क्वायर 144, बेस स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। अब ये 144 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 के क्या आएगा 169 माइनस 144, स्क्वायर से रूट 169 में से 144 क्या 25, स्क्वायर इसका रूट बनेगा तो ये आ जाएगा 5, यानी मेरा जो बेस है वो क्या है 5। ठीक है बेटा, अब इस फिगर के हिसाब से वैल्यू पुट करूँ, जो पहले परपेंडिकुलर था PQ, अब वो क्या बन गया बेस, तो बेस कितना हुआ यहाँ पर 12। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल में बेस है, और जो मेरा बेस था वो अब क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5, और हाइपोटेन्यूज ही रहेगा क्योंकि वो 90 के सामने वाली साइड है, उस पर फिगर को घुमाने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी ये 30 नहीं रहेगा। तो मेरे पास तीनों साइड आ गई।
ठीक है बेटा। अब मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, tan p और कोटा, tan p कोटा। जब मैं tan p लूंगा तो कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे बेस p है बेटा। और जब मैं cot r लूंगा तो बेस क्या होना चाहिए, r, तो मैं कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा, ये वाला। तो फिलहाल tan p चाहिए, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है बेटा 12, ये 10 की वैल्यू आ गई। कोट आर, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है कोट आर यानी ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, यहाँ बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, 5.12। तो दोनों वैल्यू आ गई। मुझे क्या कंडीशन सोल्व करनी है, tan p माइनस कोटा, tan p कितना है बेटा 5/12, कोटा कितना है 5/12, इनका एलसीएम ले लिया 12। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ही कट गया, दोनों सेम नंबर है। पर अगर आप एलसीएम ले भी लेते तो 5 - 5 यानी 0, आप डायरेक्ट कैंसिल करो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन। इसका ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पर राइट एंगल है, बी पर। लो जी मैं ट्राइंगल बना दिया, ये बी पर राइट एंगल है, ये ए, ठीक है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, अब यहाँ पर एंगल ए है बट यहाँ पर मैंने बेस क्या ले लिया C, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को ए के हिसाब से लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फिगर को रेस्ट ही करूँगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब ए नीचे आ जाएगा और C ऊपर, B 90 ही रहेगा। ओके बेटा, अब मुझे गिवन क्या है वो देखो, मुझे गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A का मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए, क्योंकि यहाँ बेस A है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया √3, मैंने बताया था इनके साथ के लगा दो। अब मेरे पास बेटा देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या नहीं है हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर इसके बेस इसके इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, ठीक है। नहीं हमें सोल्व तो इससे करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 के, सॉरी बेस क्या है बेटा √3 के, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, तो ये हो गया 1 के स्क्वायर, ये हो गया √3 यानी 3 के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 3 और 1 4 के स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है वो जरा कि क्या बन जाता है बेटा रूट, तो ये आ गया 4 का √2 2 के, तो बेटा हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 2 के, तो यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2 के। अब देखो यहाँ पर हमारा ए भी है √3 के, तो यहाँ पर भी ए बी क्या होगा √3 के, बस अंतर क्या है, यहाँ ए बी बेस है और यहाँ ए बी परपेंडिकुलर। ऐसे हमारा बी सी क्या है 1 के, तो देखो बी सी की वैल्यू क्या होगी 1 के। अब मैं सबकी वैल्यू निकाल सकता हूँ जो भी मुझे सॉल्व करना है। क्या क्या चाहिए मुझे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो मैं सबकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। देखो बेटा जी साइन ए तो इस एंगल से निकलेगा क्योंकि एंगल ए है, साइन का फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 के अपॉन 2 के, और हम के को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है √3 के और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 के को के से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा
√3/1, सॉरी √3/2, क्योंकि फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस √3 के और हाइपोटेन्यूज 2 के है, तो k से k कट गया, cos a आ गया। ऐसे ही यहाँ निकालो। अब मैं साइन c लूंगा तो वो इस वाले ट्राइंगल से फाइंड करूंगा। ओके, साइन c कैसे निकालूंगा बच्चे में? फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? √3 के। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 के। k से k कैंसिल होगा तो √3/2 आ जाएगा। ऐसे ही cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास? 1 के। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 के। k से k कैंसिल तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2। ये 1/2 वैल्यू। मैंने इन चारों की वैल्यू निकाल ली जो मुझे चाहिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन मेरे पास है क्या? पहला पार्ट है साइन ए, कॉस सी, कॉस ए और साइन सी। मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। साइन ए की वैल्यू बताओ बेटा। साइन ए की वैल्यू है 1/2। कॉस सी की वैल्यू बताओ, वो भी 1/2। कॉस ए की वैल्यू बताओ, √3/2। साइन सी की वैल्यू बताओ, ये भी √3/2। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 3। आपको पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। देखो एलसीएम सेम है। जब एलसीएम सेम तो ऊपर की वैल्यू सेम आ जाती है, यानी 1 + 3। 1 + 3 क्या हो गया? 4/4। इसे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आया बेटा आपको कि पहले पार्ट का आंसर कैसे आया? दूसरा पार्ट क्या है बेटा हमारा? cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। cos A की वैल्यू क्या है बच्चे? √3/2। cos C की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन A की वैल्यू क्या है? 1/2। और बेटा जी साइन C की वैल्यू क्या है? √3/2। मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 √3, 2 × 2 4, √3 × 1 √3, 2 × 2 4। अरे ये तो सेम आ गए दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 0। समझ में आ रहा है बच्चों कि अगर आपके एंगल डिफरेंट हो तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा ही हमारा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। कहता है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है PQR और वो Q पर राइट एंगल, तो मैंने Q को राइट एंगल बना लिया। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है? PR + QR = 25। PR + QR = 25। और कहता है PQ 5 है। आपको PQ कितना गिवन है बेटा? 5 सेंटीमीटर। लो जी PQ गिवन है मेरे बच्चे 5। ठीक है बेटा जी। अब मेरे पास दो साइड का सम है। अब तक ऐसा नहीं था, हर बार दो साइड गिवन होती थी, हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं। अब यहाँ दो साइड का टोटल गिवन है, तो हम क्या करेंगे? एक साइड को x मान लेंगे। मैंने यानी RQ को क्या लेट कर लिया? x। लेट QR कितना मान लिया आपने? x सेंटीमीटर। अगर ये QR हमारा x है तो यहाँ QR की जगह x पुट कर दो, तो PR + QR यानी x = 25। तो PR की वैल्यू क्या आ गई? x इधर आके माइनस 25 - x। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया भाई। अब हम क्या लगा देंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा? पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो बेटा जी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, x, बेस क्या है बेटा हमारे पास 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 माइनस एक्स। ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मिलेगा। क्या होता है बेटा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या आ गया 25, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 टू जा 50x। तो हम x वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड। तो 50x इधर आके प्लस का, तो ये आ गया 625 माइनस 25। तो 50x इक्वल टू 625 में से 25 माइनस करेंगे तो 600। अब ये 50 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 600 अपॉन 50 कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x आ गया हमारा 12, x यानी QR। तो बेटा जी QR कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अगर QR 12 है तो PR क्या होगा 25 माइनस एक्स। एक्स की जगह मैंने रख दिया 12, तो 25 माइनस 12 क्या होगा 30। तो बेटा जी PR क्या आ गया 30। अब मेरे पास तीनों साइड आ गई। मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। ये P है, ये Q है, ये R, ये तो गिवन था 5। QR कितना आया है 12, और बेटा PR कितना आया है 30। मेरे पास इन सब की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा आपको निकालना है, कहता है साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू निकाल। साइन P कॉस P और tan P। देखो पहली बात, यहाँ जो एंगल लिखा है वही बेस होना चाहिए, तो देखो P ही बेस है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 30। कोस का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 30। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना बेटा 5। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई जो उसने पूछी थी, साइन P कॉस P और tan P। तो क्या ये वैल्यू आपको क्लियर है बच्चों, समझ में आया बेटा सबको, आगे बेटा समझ में बच्चे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, वो हम अगली वीडियो में करेंगे बेटा। आप लोग ये घर पर ट्राई करके देखना, अब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी बच्चे। बाय बच्चों। गौर साहब इधर आओ।